अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। अपने पर्पसफुल चैनल के साथ तालिब नकवी एडवोकेट हाजिर है। नाज़रीन, आज जो मैंने बात करनी है वो एक रिट पटिशन के हवाले से की गई है, जो बाज़िल नज़र में आज़ादी इज़हार राय के हवाले से ह्यूमन राइट कमीशन ने दायर की थी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पसे पर्दा कुछ और कहानी। वो कहानी क्या है और इसके किरदार कौन कौन से हैं, मेरी स्पीच से आपको बखूबी इसका अंदाज़ा हो जाए। तो नाज़रीन, तफसील इस इजमाल की यूँ है कि गुज़श्ता दिनों यानी गुज़रे हुए कल में अतर मिनल्लाह साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके पास एक रिट पटिशन दायर की गई और पटिशनर्स पाकिस्तान के तकरीबन टॉप के 16 एंकर हज़रात, और उसमें ये कहा गया, बात तो ज़रूर की गई इजहार आज़ादी राय की इजहार के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए, लेकिन पसे पर्दा क्या कहानी थी। ये रिट बादिल नज़र में नवाज़ शरीफ की तरफ से दायर की गई थी और इस बात का इंदिया मुसद्दक मलिक जो नून लीग के एक रहनुमा है, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में दिया था कि सहाफ़ी हज़रात जो है ना वो मिलके आवाज़ उठा रहे हैं उस पाबंदी के ख़िलाफ़ जो मुजरिम, सज़ा याफ्ता और मफरूर नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में की जा रही है। और नाज़रीन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आज़ादी राय का इजहार हर शख्स का एक बुनियादी हक़ है जो कि आइन तजवीज़ करता है, लेकिन आइन उसमें कुछ थोड़ी सी बाइंडिंग्स भी रखती है। उन बाइंडिंग्स की भी मैं बात करूँगा, लेकिन जो तफसीलन मैं आपको ये बताऊँ कि एक ग्रुप बनाया जाता है सहाफ़ी हज़रात का, और उसमें इंदिया ये दिया जाता है कि ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से एक रिट दायर की जा रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, और जाहिर है कि मुल्क के जो चोटी के 16 जो एंकर हज़रात हैं उनकी तरफ से ये दरख्वास्त दायर की जाती है। और बाद में उक़दा ये खुलता है जब हेयरिंग शुरू होती है, और वो हेयरिंग आती है जो उसमें रिमार्क्स आते हैं ऑनरेबल जस्टिस साहब के, तो सब कुछ खुल के गोया सामने आ गया। और वो चेहरे मरात याफ्ता जो रहे हैं, जो मुबैना तौर पर गालिबन बकौल साबिर शागिर के 40 अरब या क्या कुछ इतनी अमाउंट के इश्तिहारात वसूल कर चुके, उन्होंने आवाज़ भी उठाई तो किसके लिए, एक दौलतमंद के लिए, और उसके पीछे क्या अज़ाइम कार फरमा थे, क्या उन्होंने माजी की खिदमात के लिए किया ऐसा, या हाल ही में उन्हें कॉम्पनसेट किया गया। और नाज़रीन, मैं बिला वजह हवा में बात करने का आदी नहीं हूँ। एक वीडियो वायरल हुई नवाज़ शरीफ साहब की, जो वो कुछ मुंतखब सहाफ़ियों से ये कह रहे हैं कि भाई वो आप लेके आओ ना, आप ये चीज़ भी बताओ और ये चीज़ भी, और ये तो इस्टेब्लिश हो गया है कि बहुत सारे सहाफ़ी उनकी पे रोल पे हैं, लेकिन इसमें भी सब कुछ क्लियर नहीं है, सब कुछ साफ नहीं है। इसमें मेलाफाइडी बदनीयती वाज़िया, बदनीयती क्या है आइए हम आपको बताएं। इसमें पिटिशनर से साइन तो ले लिए गए और उन्होंने पिटीशन पढ़े बगैर उसे खालिसतन एक ह्यूमन राइट्स का मसला समझते हुए इसे साइन कर दिए, और इन्हें यह बताया गया कि राजा साहब जो है ये केस फ्री कर रहे हैं, और ऐसा हो गया। हालांकि वाज़ह रहे कि राजा साहब जो है वो नवाज़ शरीफ फैमिली के वकील हैं, और पता नहीं गालिबन अरबों पे शायद कमा गए हो। और इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के आबिद साकी भी शामिल हैं। यानी एक मुजरिम को जिसके कोई राइट्स नहीं है, ये कानूनदान अच्छी तरह जानते हैं
उनके ख़िलाफ़, उनके हक़ में ये ऐसा करना, क्या ये प्रोफेशनल बददियानती नहीं है? और मैं यहाँ मुखातिब करना चाहूँगा आबिद साकी साहब को। ये आबिद साकी साहब, आप हम लोगों के वोटों से मुंतखब होकर यहाँ पाकिस्तान बार कौंसिल तक पहुँचे हैं। क्या आपको इस बात का इल्म है कि वकला किस गुर्बत व अफसाल का अफलास का शिकार हैं? कौन से वकला? वो बेचारे जो माइग्रेट होकर लाहौर आए हुए हैं या बड़े शहरों में आए हुए हैं और यहाँ आके वो छोटे छोटे किराए के घरों में रह रहे हैं और उनका गुजारा मुश्किल है। और कोरोना के बदतरीन दिन में जो कुछ उन्होंने देखा, और आपने ऊँट के मुंह में ज़ीरा देकर गोया आप लोग अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबकदोश हो गए। खुदा के लिए इंसानियत नवाज बने। आपका जो रिकॉर्ड है आबिद साकी साहब, वो बहुत अच्छा है माजी का, और आप वाकई इंसान दोस्त शख्स थे जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ। लेकिन एक मुजरिम की बिला वजह, ऐसे मुजरिम की जो स्टेट के ख़िलाफ़ बोलता है, उसकी इस तरह घोंडे अंदाज में उसकी तरफदारी करना जो है ना, ये हमें पसंद नहीं आया और वकला बरादरी की अक्सरियत को पसंद नहीं आया, और आप अपने असल फंक्शन से हट गए हैं। और नाज़रीन, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ चंद गिने चुने एंकर्स का कि जिन्होंने इस पर एहतजाज किया है कि हमसे दस्तखत ये कहकर लिए गए कि ये खालिस्तन एक इंसानी हकूक़ का मामला है, और बाद में खुदा खुला कि इसके पसे पर्दा अज़ाइम कुछ और हैं और नवाज़ शरीफ को एक रिलीफ दिलवाने की कोशिश की जा रही है। और नाज़रीन, फिर मैं अपना वो फ़िक्रा दोहराऊँगा कि आप एक वक्त में एक दो शख्स को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पूरी कौम को नहीं बना सकते। और मेरे जो भी साथी हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो दिन रात मुझे अल्लाह के फजल से सब्सक्राइब कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि मैं कोशिश करता हूँ उनकी बात सही करूँ, मैं उनकी खिदमत में भी ये दस्तबरदार करता हूँ कि आपका मुझे पता है कि नवाज शरीफ की पार्टी से भी हमदर्दियाँ हो सकती हैं, लेकिन हक़ को मत भूलिए। और मैंने इस चैनल का नाम ही सदाए महरूम रखा है। तो नाज़रीन, अब अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।